नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य और पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत जो नागमती वियोग खंड हैं, उस नागमती वियोग खंड के प्रथम दोहे को हमने पढ़ा था पद्य के रूप में उसका व्याख्यात्मक अध्ययन किया था। आज इसी नागमती के वियोग खंड के अंतर्गत ही हम दूसरे पद पर चर्चा करेंगे और उसका व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हमने जैसा कि पढ़ा था कि नागमती का जो वियोग खंड है, जब राजा रतनसेन पद्मावती की प्राप्ति के लिए चित्तौड़ को छोड़कर और साधु सन्यासियों का वेश धारण करके वे सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, तब उनकी पटरानी जो नागमती हैं वह विरह में अत्यंत ही व्यथित होती हैं और उसको वर्ष के जो 12 महीने हैं वह विभिन्न प्रकार से पीड़ादायक प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रारंभिक रूप में यही देखा कि नागमती जो है वह विरह में व्यथित हो रही है और वह इतनी अधिक व्यथित दिखाई दे रही है कि उसकी पीड़ा का आकलन करना किसी व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से उचित नहीं ठहर पाता। इसी क्रम को कवि ने आगे बढ़ाते हुए उसकी विरह वेदना को चित्रित करते हुए कवि ने अपने इन पदों में उसे उसकी विरह वेदना और उसकी विरह विदग्धता को, वो जो कि अत्यधिक उद्विग्न करने वाली है, अत्यधिक व्याकुल करने वाली हैं, ऐसी ही विरह वेदना को उन्होंने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं इस दोहे को। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं इसको व्याख्यात्मक रूप में पढ़ के सुनाता हूँ गेय तत्व के रूप में। पीयू वियोग अस बाउर जीव पपिया तस बोले प्यू प्यू, अधिक काम दगदेसो रामा हरि जीव लेसो गयु प्यू नामा, बिरह बान तस लागन डोली रकत पसीज भीजी तन चोली, सखी हिय हेरी हारमेन मारी हरि प्राण तजे अब नारी, खिन एक आव पेट मह श्वासा खिन जाई सब होई निराशा, पौन डोलावई सींची चोला पहरक समुझी नारी मुख बोला, प्राण पयान होत के राखा को मिलाव चात्रिक के भाखा, आह जो मारी विरह की आगी उठी तेई हाँक, हंस जो रहा शरीर मह पाक जरे तन थाक। देखिए, जब राजा रतनसेन नागमती को त्याग कर पद्मावती की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं, तब नागमती की स्थिति अत्यंत ही व्यथित और व्याकुल हो जाती हैं और अत्यधिक पीड़ादायक हो जाती है। उसका वर्णन करते हुए कवि जायसी क्या कहते हैं? प्यू वियोग के प्रियतम के वियोग में, अस बाउर जीव के उस नागमती का जो जीव यानी जो जीव है वह क्या हो गया है? बाउर यानी बावला हो गया है। प्यू वियोग अस बाउर जीव के नागमती का जो जीव है वह अपने प्रियतम राजा रतनसेन के विरह में अत्यधिक बावला हो गया है। और उसका जीव क्या कर रहा है? पपिया तस बोले प्यू प्यू के जिस प्रकार पपिया जो है वह प्यू प्यू की रट लगाता है, वैसे कि वैसे उस नागमती का जो जीव है वह पपिये की तरह प्यू प्यू की रट लगा रहा है। अधिक काम दगधे सो रामा के अत्यधिक उसके अंतर्मन में, जब से राजा रतनसेन उस नागमती को छोड़ करके गए हैं, अत्यधिक कामदेव की भावना उसके अंतर्मन में क्या हो गई है? जागृत हो गई है कि काम भावना जो है वह उसको और भी अधिक क्या कर रही है? संतृप्त कर रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर कहा है कि नागमती जो है वह बहुत ही अधिक विरह में व्यथित हो रही है और व्यथित होने के कारण से जो काम भावना है वह काम भावना उसको और भी अधिक क्या कर रही है? संतृप्त कर रही है। तो इसलिए कहा अधिक काम दगदेसो रामा कि उस नागमती को जो है वह काम भावना बहुत ही अधिक क्या है? जलाने वाली प्रतीत हो रही है, संतृप्त कर रही है। हरि जीव ले सो गयु प्यू नामा कि वह तो जो हीरामन तोता है वह तो हरि यानी हर करके, जीव यानी जीव को, वह जीव को तो इस प्रकार हर करके ले गया है जैसे मानो वह तो उससे उसके प्रियतम के नाम को ही उससे हर करके ले गया हो। इस प्रकार से वह जो हीरामन तोता है वह पद्मावती के जीव को
उससे हर करके इस प्रकार ले गया है कि जैसे मानो उससे उसके प्रियतम के नाम को भी उससे हर करके यानी हरण करके ले गया है। वीर बाण तस लागन डोली, के वीर रूपी जो बाण है वह उस नायिका के हृदय में इस प्रकार से लगा हुआ है। वीर बाण के वीर रूपी जो बाण है, रूपक अलंकार है यहाँ, तस लागन डोली के इस प्रकार लगा है कि वह जो नायिका है नागमती वह हिलडुल भी नहीं सकती। डोली, डोली का मतलब क्या होता है? हिलडुल भी नहीं सकती। रक्त पसीज भीजी तन चोली, के रक्त जो है, रक्त रूपी जो पसीना है वह उससे के शरीर से निरंतर निकलता जा रहा है। और उससे क्या है? भीजी तन चोली, के उस रक्त रूपी पसीने से उसका शरीर और उसके जो वस्त्र हैं, चोली आदि जो वस्त्र हैं, वो पूर्ण रूप से भीग गए हैं उस रक्त रूपी पसीने से। सखी हिय हेरी हार मैन मारी, के उसकी जो सखियां हैं जो कि उसके इर्द गिर्द बैठी हैं, नागमती के इर्द गिर्द जो सखियां हैं, सखी हिय हेरी हार मैन मारी, के सखियां जो है वह अपने हृदय में यह देख करके, उस नागमती की ऐसी दशा को देख करके वह अपने हृदय में यह हार मान करके बैठ गई है कि यह तो पूर्ण रूप से काम भावना के वशीभूत हो गई है यह नारी। हरि प्राण तजे अब नारी, कि यह जो नारी है वह तो कौन नारी? नागमती। यह जो नागमती रूपी जो नारी है वह तो अब धीरे धीरे अपने प्राणों को त्यागने वाली हैं। हरि, हरि यानी रह रहकर, हर कर, कप कपी से वह अपने प्राणों को त्यागने वाली हैं। खिन एक आव पेट म सासा, खिन यानी एक क्षण, एक क्षण उसके पेट में सांस आती है। खिन जाई होई निराशा, और दूसरे ही क्षण जैसे ही उसके शरीर से श्वास वायु बाहर निकलती हैं तो जो सारी सखियां उसको देख करके निराश हो जाती हैं कि भाई नागमती तो क्या है, मर चुकी है। तो इस प्रकार से होता है कि एक क्षण उसके शरीर में श्वास आती है और एक क्षण में चली जाती हैं। पौन डोलावई सींची चोला, उसके इर्द गिर्द खड़ी हुई जो सेविकाएं हैं, जो सखियां हैं, वह उससे पंखा से, पौनु डोलावई, पौनु यानी पंखे से क्या है, हवा दे रही है। सींची चोला, और वे पानी के छींटे उसके मुख पर और उसके वस्त्रों पर डाल रही है। पहरक समझी नारी मुख बोला, एक प्रहर बीतने के पश्चात वह उस नारी को जैसे ही पानी के छींटे दिए जाते हैं तो उसे होश आता है और वह अपने मुख से बोलती हैं। क्या बोलती हैं? प्राण पयान होत कई राखा, कि मेरे जो प्राण हैं वह तो अब मेरे शरीर से पलायन, पयान का मतलब होता है पलायन करना चाहते हैं। होत के ही राखा, कि अब मैं अपने प्राणों को अपने शरीर में कैसे रखूं। को मिलाव चात्रिक के भाका, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझ जैसे चातक से, मेरे प्रियतम से, मेरे चातक रूपी प्रियतम से मुझे मिलाएगा। आह जो मारी विरह की आगी, उठी तेई हाँक, हंस जो रहा शरीर म पाख जरे तन थाक। मलिक मोहम्मद जायसे कहते हैं कि उस नागमती की ऐसी स्थिति हो गई है, उसकी विरह व्यथा ऐसी हो गई है कि उसकी स्थिति को देख करके यह प्रतीत होता है कि आह जो मारी विरह की आगी, जैसे मानो उसके हृदय में जो है विरह रूपी आग क्या है, तीव्र गति से हाँक करके उठने लगती हैं। हंस जो रहा शरीर में, कि जो आत्मा रूपी या जीव रूपी जो हंस है वह उसके शरीर में स्थित है, उसके उस हंस रूपी जीव रूपी उस हंस के क्या है, पांख जरे, के विरह वेदना से उसके पंख क्या है, जल गए हैं। तन थाक, और उस हंस रूपी उस जीव का जो शरीर है वह भी पूर्ण रूप से क्षीण हो गया है। एक बार पुनः इसका व्याख्यात्मक अध्ययन देखिए। प्यू वियोग असबाउर जीव, नागमती जो है अपने प्रियतम के वियोग में उसका जो जीव है वह अत्यधिक बावला हो गया है और उसका जीव क्या कर रहा है, पपिया तस बोले प्यू प्यू, के पपिये की भांति वह निरंतर प्यू प्यू की रट लगा रहा है। अधिक काम दगदे सो रामा, के नागमती को जो है वह काम भावना और भी अधिक जला रही है। हरि जीव ले सो गयु प्यू नामा, कि वह जो हीरामंत होता है वह उसके जीव को इस प्रकार हर करके ले गया है कि मानो उसके प्रियतम के नाम को भी वह अपने साथ ले गया है। विरह बाण तस लागन डोली, कि उस नागमती के जो हृदय में है विरह रूपी बाण इस प्रकार लगा है कि वह हिलडुल भी, डोली यानी हिलडुल भी नहीं सकती। रक्त पसीज भीजी तन चोली, के उसका जो शरीर है वह रक्त रूपी पसीने से भीग कर
भीग चुका है और उसके शरीर पर पहने हुए जो वस्त्र हैं वो भी उस रक्त रूपी पसीने से भीग गए हैं। सखी हिय हेरी हार में न मारी। सखी जो नागमती की जो सखियां हैं वह उसकी ऐसी स्थिति को देख करके वे पूर्ण रूप से हार मान गई है। हरि प्राण तजे अब नारी, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अब यह जो नारी है वह अपने प्राणों को त्यागने वाली हैं। खिन एक आव पेट में सांसा, के एक क्षण तो नागमती के पेट में श्वास चलने लगती हैं। खिन जाई सब होई निराशा, और दूसरे ही क्षण, खिन खिन यानी दूसरे ही क्षण, जैसे ही उसके शरीर से श्वास निकल जाती है तो सारी सखियां क्या हो जाती है, निराश हो जाती हैं। पौन डोला वही सींची चोला, इस स्थिति में देख करके उसकी जो सखियां हैं वह उसके आसपास पंखे से हवा डालती रहती हैं, हवा झुलाती रहती है। सींचे चोला, और पानी के छींटे उसके वस्त्रों पर डालती रहती हैं। पहरक समुची नारी मुख मोला, बोला एक प्रहर, जैसे ही उसके मुख पर पानी के छींटे दिए जाते हैं तो उसको हौस आता है। समुझी यानी हौस आता है उस नागमती को। नारी मुख बोला, और वह अपने मुख से बोलने लगती है। क्या बोलती हैं? प्राण पयान होत के ही राखा, कि मेरे जो प्राण हैं वह मेरे शरीर से पलायन करना चाहते हैं। होत के ही राखा, कि मैं किस प्रकार से अपने प्राणों को अपने शरीर में बचा करके रखूं। को मिलाव चात्रिक के भाका, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझ जैसे विरणी को मेरे चातिक पक्षी से मिलाएगा। इसलिए जायसी कहते हैं, आह जो मारी विरह की आगी उठी तई हाँक, कि मेरे हृदय में जो है वह विरह रूपी जो आग है वह तीव्र गति से जल रही है और वह हाँक रही है। हंस जो रहा शरीर में पाक जरे तन थाक, कि जो मेरे हृदय में जीवात्मा रूपी जो हंस है वह उसके पंख जो है वह विरह रूपी अग्नि में जल गए हैं और मेरा शरीर भी क्या है, थक गया है, तो क्षीण हो चुका है। तो इस प्रकार से मैं अपने शरीर में अपने जीव रूपी हंस को मैं बचा करके नहीं रख सकती। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण दोहे के अंतर्गत ये देखा है कि नागमती की विरह व्यथा एवं वियोग दशा का अत्यंत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ यदि हम देखें तो उक्त पद के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का स्थान स्थान पर प्रयोग किया गया है, अंत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग हमें स्थान स्थान पर देखने को मिलता है, जैसे विरह बान तसल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पूर्ण रूप से जो है वह रूपक अलंकार का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ साथ हम यदि बात करें तो यहाँ पर माधुर्य गुण की पूर्ण रूप से प्रधानता हमें दिखाई देती है, वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता हमें दिखाई देती है, गेय तत्व की प्रधानता है, मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है और उसके साथ साथ अवधी भाषा का भी प्रयोग हमें इस पद के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड के आपके पाठ्य पुस्तक के दूसरे पद्य का हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया। अगले वीडियो के अंतर्गत हम इसी क्रम में आगे पदों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।